इस जहरीली सरपनी 2/6 की बात सुन। इस बच्ची को तू नागिन बोल रही है, कुछ शर्म है या बेच खाई? और जिसको तू भाई बोल रही है वो भाई नहीं गुंडा है, तू गुंडों को सपोर्ट कर रही है, तुझे शर्म नहीं आई? कोई नीट की बात नहीं हो रही, देश विरोधी नारे तुम लगा रहे हो, पाकिस्तान के झंडे अफगानिस्तान के झंडे तुम्हारे में लहराए। ये साथी ये नागिन की कह रही है, वहाँ पाकिस्तान के अफगानिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में पुलिस लगी है वहाँ, ठीक है ना? जो पहले तू कह रही थी कि दिल्ली पुलिस पिछवाड़े लाल कर देगी वाला वीडियो भी तूने बनाया था, अब उसी पुलिस को तू बदनाम कर रही है। ये उल्टी सीधी बातें कर करके देश में नफरत फैला रही है, और तेरे को तो वहाँ से लात मार के निकाला गया था, भूल गई क्या? मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करती है। तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? कहा कि रिधिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा तभी रिधिमा जी आएंगी। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पेड पॉडकास्ट नहीं करती कि मैं किसी को पैसे दूं और उसके लिए उसके बाद मैं बोलूं कि ठीक है आइए आप अपनी बात रखिए। आप जब पैसा कमाओगे हमारे नाम पर, तो हमने उसमें से अपना एक थोड़ा सा हिस्सा मांगा है। वो भी क्यों? क्योंकि हम उस पैसे को हमारे धर्म के अंदर लगाते हैं। कल नीट का री एग्जाम है, बट यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही है, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि उमर खालिद कोई आतंकवादी थोड़ी है। हाँ। फावड़ी अंधभक्त उमर खालिद आतंकवादी नहीं है, वो सिर्फ शक पर जेल में है। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ उसके केस का। ना आता कुछ न जाता, मुंह फैलाकर है कर आ जाती है भाई। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है कि रिद्धिमा शर्मा जो सिर्फ आए दिन हिंदू मुसलमान और नफरत को फैलाती है, तो उसी को लेकर श्वेता मैम ने इसे पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट किया था। लेकिन रिद्धिमा शर्मा का कहना है कि मैं पैसा लूँगी तभी पॉडकास्ट में जाऊँगी। तो उसी को लेकर आज की इस वीडियो में कुछ मज़ेदार फैक्ट होने वाली है। तो बस आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देकर अपना कॉमेंट में ज़रूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। तो आप इस जहरीली सरपनी 2/6 की बात सुन। इस बच्ची को तू नागिन बोल रही है, कुछ शर्म है या बेच खाई? और जिसको तू भाई बोल रही है वो भाई नहीं गुंडा है, तू गुंडों को सपोर्ट कर रही है, तुझे शर्म नहीं आई? कि जब बाप हॉस्पिटल में है, बाप का सर, तो ये रो रो के वीडियो क्यों बना रही है? भैया बाप को संभालना जाकर, और झूठ कब तक बोलते रहोगे तुम लोग? पहले ये गुंडे मवाली हमला करते हैं, फिर इनकी ये बी टीम आके इनका फुल सपोर्ट करती है, और इस जाहिल जलील को पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी उसी का साथ दे रही है, और इसी वजह से तू गालियां खाती है। मैं कहती हूँ तू चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब के मर जा, इतनी नीच हो गई है तू। कोई नीट की बात नहीं हो रही, देश विरोधी नारे तुम लगा रहे हो, पाकिस्तान के झंडे और अफगानिस्तान के झंडे तुम्हारे में लहराए। ये साथी ये नागिन की कह रही है, वहाँ पाकिस्तान के अफगानिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, अरे हजारों की संख्या में पुलिस लगी है वहाँ, ठीक है ना? जो पहले तू कह रही थी कि दिल्ली पुलिस पिछवाड़े लाल कर देगी वाला वीडियो भी तूने बनाया था, अब उसी पुलिस को तू बदनाम कर रही है? अफगानिस्तान के झंडे पाकिस्तान के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी? हैं? राम भगवान को गाली देंगे तो वहाँ पुलिस कुछ नहीं कहेगी? हैं? ये किसको बेवकूफ बनाती है? और ये कौन लोग हैं जिसकी इसकी छाई की बातें सुनते हैं? ये उल्टी सीधी बातें कर करके देश में नफरत फैला रही है। तेरे को तो वहां से लात मार के निकाला गया था, भूल गई क्या? तू दोबारा अपनी ये शकल वहां नहीं दिखा पाई है, तू कैसे कह दे रही कि वहां ये हो रहा वो हो रहा? और जितने भी नारे लगाए थे इन लोगों ने खुद लगाए थे। ये बोली है कि इनके सनातनी भाइयों को वहां के लोगों ने घेर के मारा। मैं कह रही हूँ भाई साहब, वहां के लोग ना इन अंधभक्तों को मुंह नहीं लगा रहे हैं, साफ शब्दों में बोल दिया कि गेट से अंदर नहीं आएंगे, लेकिन ये जाहिल बार बार वहां जा रहे हैं और हमारे बच्चों का प्रोटेस्ट खराब कर रहे हैं। ये कोई ना कोई कांड ऐसे रोज के कर रहे हैं भाई, इनको तो वहां कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करती है। तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? तुमने क्या समझा कि भैया ये भी मेगा है, मेगा सीधी बच्ची थी तो उसका पागल बना दिया तुमने, हम नहीं है उसमें से, ठीक? अच्छा, पहली बात तो तुमने पेड पॉडकास्ट के लिए तो हाँ कर दिया था, फिर जब हमने बोला कि हम हमारे 2 कैमरे लगाएंगे तो तुमने बोला अच्छा अब हमारी बेइज्जती होगी तो जी बोल देते कि हम तो पेड पॉडकास्ट करते हैं, नहीं हमने अभी पता चलेगा। दोस्तों पिछले लंबे समय से आप लोगों की एक डिमांड रही है कि मैं अपने पॉडकास्ट पर रिद्धिमा शर्मा को बुलाऊं। आप लोगों ने जब ये डिमांड रखी तो मैंने उनकी आईडी वगैरह सर्च की कि कौन है ये। थोड़े बहुत वीडियोस तो मैंने उनके देखे थे लेकिन ज्यादा पता नहीं था। फिर मैंने उनको डीएम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने डीएम देखा और उनका रिप्लाई भी आया। उन्होंने कहा कि रिद्धिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा तभी रिद्धिमा जी आएंगी। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पेड पॉडकास्ट नहीं करती कि मैं किसी को पैसे दूं और उसके लिए उसके बाद मैं बोलूं कि ठीक है आइए आप अपनी बात रखिए। आप जब पैसा कमाओगे हमारे नाम पर, तो हमने उसमें से अपना एक थोड़ा सा हिस्सा मांगा है। वो भी क्यों? क्योंकि हम उस पैसे को हमारे धर्म के अंदर लगाते हैं। तेरे कहते जिंदे भाग क्यों गए सर? अरे भाग क्यों गए? आतंकवादियों को अपना बाप मानते हैं ना, इसलिए भाग गए। अच्छा, कल नीट का री एग्जाम है, बट यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही है, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि उमर खालिद कोई आतंकवादी थोड़ी है। हाँ। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। फावड़ी अंधभक्त उमर खालिद आतंकवादी नहीं है, वो सिर्फ शक पर जेल में है। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ उसके केस का। ना आता कुछ न जाता, मुंह फैलाकर है कर आ जाती है भाई। अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा है वहां। अभिजीत दीप के इतनी मेहनत कर रहा है, वहां इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है।
अरे भाई तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, क्यों जा रहे हो वहां बेवकूफ। यही नहीं, अभी और सुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। अभी हम लोग भरत भूषण तिवारी भाई की जस्टिस के लिए सारे भाई आ चुके हैं। अमन भाई, अक्कू भाई है, हमारे दक्ष भाई है, नागेश भाई और जितने भी सनातनी जो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, जो बिहार पुलिस ने बर्बरता किया उसके खिलाफ सारे लोग डट के मिलके एक साथ खड़े हैं। चल झूठा। हम एक बात बता देना चाहते हैं भाई, हम किसी सरकार के सपोर्टर हैं, अंधभक्त नहीं है। जब गलत लगेगा हम विरोध करेंगे। हम सरकार को वोट भी देते हैं और सरकार से सवाल करने का दम भी रखते हैं कि जो गलत है वो गलत है। और अनभक्तो भूतनी के हो, कैसे हो? ठीक हो या मर गए या जिंदा हो? मैं भूतनी के हो, निश्चित रूप से तुम्हारा उतरेगा भूत, तुम्हें पलेंगे झूठ, तुम्हारा निकलेगा भूत और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। और सुन लो भूतनी के हो, तुम्हारा पसंद नहीं अंधभक्तो हमें थोपड़ा और तुम्हारी माँ का बचाएंगे हम झोपड़ा। तो हम भी चाहते हैं सबके आशियाने और झोंपड़े बचने चाहिए। तो भूतने के हो, निश्चित रूप से जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक फैलाते हो और कहीं ना कहीं राम मंदिर का चंदा लुटवाते हो और राम के घर में डाका डलवाते हो, इसके खिलाफ कहीं भी आवाज नहीं उठाते हो। अरे बाप रे! ओ मीठो अंधभक्तो, तुम्हारे हो गया मीठा मीठा बीमारी, इसका करेंगे हम इलाज और निश्चित रूप से डालेंगे और कर देंगे खत्म तुम्हारी खाज। बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। पहले अंधभक्त था, अब अंधभक्त छोड़ दिया मैंने। गोबर खाना बंद कर दिया। कहाँ से आए हैं? मैं यही कनाट प्लेस 1 ब्लॉक में रहता हूँ भाई साहब। 15,000 रुपए किराया देना पड़ता है, 5,000 3,000 रुपए बिजली का बिल और 3,000 रुपए पानी का। कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से आएगा बताओ ना, आप बताओ ना। ये आ गया मोदी मीडिया को कितना देता मालूम है? ये लोग भारतीय बीजेपी वाले 4,500 करोड़ रुपए बत्ती जल जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप अभी मत करना, क्योंकि मैं आपको जो अभी दिखाने वाला हूँ उसे कहते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स अनभक्त। तो बस आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। मेरी उम्र 9 साल की है। क्या बात कर रहे हैं? मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। खाओ माँ कसम। 9 साल 2014 के बाद और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। किसी भी सरकार का मैं समर्थन नहीं करूंगा। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे। अमित शाह जी कहते पकोड़े थे। लो माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा अमित शाह जी कह रहे पकोड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। थूक से पकोड़े नहीं बनते, पकोड़ों के लिए भी तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेसन चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि रिद्धिमा शर्मा को श्वेता मैम ने बुलाया था पॉडकास्ट के लिए, तो अगर ये इतनी हिंदू धर्म की अगर पैरवी करते हैं तो इसको जाना चाहिए था ना पॉडकास्ट में और अपना सवाल बताते और आवाज़ उठाते। लेकिन उसको कहीं ना कहीं डर था कि मैं ऐसे ऐसे सवाल में जाके फंस जाऊंगी जिसका जवाब मेरे पास है ही नहीं। तो इस बात पर आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।